नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी अभिभावकों का स्वागत है। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की। उसमें क्राउच गेट, घुटने के बल चलना, पैर को उंगलियों पर चलना, कोल्हे के बाहर के निकलने के बारे में पता करना, यदि निकल गया है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। अब हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग डब्ल्यू सिटिंग बोलते हैं। और डब्ल्यू सिटिंग की वजह से पंजों को अंदर घुमा के चलने की स्थिति होती है, उसको इन टोइंग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ये डब्ल्यू सिटिंग होती क्यों है, सामान्य है कि असामान्य है। अगर बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डब्ल्यू सिटिंग होता क्या है? इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने घुटनों को मोड़ कर पंजों को अपने कोल्हू के बाहर स्थित कर सतह पर बैठ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूं, सामने स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। बच्चा ऐसे बैठता है, इसमें पैर दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं, माने इसका एंकल पंजा बाहर की तरफ होता है दोनों तरफ, और घुटना मुड़ा हुआ होता है। तो इसमें कोल्हा और जो थाई का बोन होता है वो अंदर की तरफ घूम जाता है। इससे क्या होता है, इस बैठने की अवस्था में बच्चे की जो कमर और ट्रंक, जो धड़ होता है, धड़ की मांसपेशियों को काम नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं काम करना पड़ता है? क्योंकि इसको बैठने पे एक चौड़ा सपोर्ट मिल गया। तो चौड़े सपोर्ट मिलने की वजह से इसके बैठने पे स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी मिल जाती है और खिलौने से खेलने में, काम करने में बच्चों को सहूलियत होती है। और कोर मसल की ये वीकनेस है, कमर की मसल की कमजोरी है, उसके बावजूद ये डब्ल्यू सिटिंग में बैठ सकते हैं। तो ये आसानी से बच्चे बैठ जाते हैं। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में देखा जाता है, लेकिन 8 से 9 साल की उम्र तक ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी डब्ल्यू सिटिंग को मिल सकता है। 8 साल 9 साल की उम्र तक। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू सिटिंग केवल अबनॉर्मल होता है। डब्ल्यू सिटिंग जो बैठना है, इसको हम योगासन में बोलते हैं वीरासन। लेकिन जो वीरासन होता है, ये डब्ल्यू सिटिंग होता है, अडल्ट में किसी को बोलेंगे तो सभी लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी जो नवयुवक या ओल्ड पर्सनालिटी वही कर पाएगा जिसकी मांसपेशियों में लैक्सिटी बहुत ज्यादा है, लचीलापन बहुत ज्यादा है। जो जिम्नास्टिक कर रहे होते हैं या नहीं भी कर रहे होते हैं, तो हाइपर लैक्सिटी जिनका जॉइंट है, जिनमें कूल्हे के पास जो फीमर की हड्डी होती है वो अंदर की तरफ ज्यादा घूमी हुई होती है, एंटीवर्जन बोलते हैं। इसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके ज्यादा घूमने की अवस्था और हाइपर लैक्सिटी, लिगामेंटस लैक्सिटी होने की अवस्था में डब्ल्यू सिटिंग में आराम से बैठ सकते हैं। ये एक प्रकार का आसन है, लेकिन इसको कम समय तक बैठना ठीक है। डब्ल्यू सिटिंग की तरह ही 3 तरह के आसन होते हैं पैरों पे बैठने के लिए। ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि दोनों पैरों को एक तरफ करके बैठ गए या दोनों पैरों के पीछे करके बैठ गए, जैसे साधु महात्मा कुछ लोग बैठते हैं। और एक तीसरा पोजीशन डब्ल्यू सिटिंग जो मैंने ये दिखा कि डब्ल्यू के आकार का ऊपर से हमें दिखता है। डब्ल्यू सिटिंग अबनॉर्मल होता है, लेकिन पैरों को हम एक तरफ करके बैठते हैं या पैरों को पीछे करके बैठते हैं, लेकिन बाहर की तरफ नहीं घुमाते हैं, तो वो बेटर पोजीशन होता है, सामान्य पाया जाता है। उसमें हम बैठ सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट उसमें नहीं होगा। अब हमें देखना है कि डब्ल्यू सिटिंग से क्या रियली नुकसान होता है कि नहीं होता है। एकदम कम समय के लिए बच्चा बैठता है, कभी कभार बैठ जाता है तो कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन उसकी एक हैबिट बन गई है, लंबे समय तक डब्ल्यू सिटिंग में बैठ करके अपना काम करता है, तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब डब्ल्यू सिटिंग में बैठते क्यों हैं, मैंने पहले ही बताया अभी कि जो योगासन है, वीरासन है, उसमें 2 कारण से होता है, लिगामेंटस लैक्सिटी और फीमोरल एंटीवर्जन। मतलब कूल्हे के पास जो हड्डी होती है अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, जन्म के समय से होती है। सामान्यतः 2 साल की उम्र पे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में परसिस्ट करता है। उनकी वजह से डब्ल्यू सिटिंग में बैठना आसान होता है। और जिन बच्चों की जो कमर की मांसपेशियां हैं
कमर और धड़ पूरा पूरा ट्रंक यहाँ से लेकर के वो कमजोर हैं, तो वो पालथी पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनको खुद पे अपने कमर पे कंट्रोल करना पड़ता है। डब्ल्यू सिटिंग में बैठ गए तो धड़ की मसल कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसलिए आसान हो जाता है। तो बच्चे जिनकी एंटीवर्जन बढ़ी हुई है, कमर धड़ की मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं, जोड़ों पे बहुत अधिक लचीलापन है और मसल टोन बहुत कम है, और इवन इन डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी एथेटॉयड में बच्चे आराम से डब्ल्यू सिटिंग बैठ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, बहुत इजी होता है छोटे बच्चों के लिए, इसमें एनर्जी खर्चा नहीं होता है, लंबे समय तक बैठेंगे थकावट नहीं लगेगी और चौड़ा सपोर्ट मिल जाता तो गिरने का खतरा उनका नहीं होता है। लेकिन समय के साथ डब्ल्यू सिटिंग में बच्चा लंबे समय तक बैठ रहा है तो दूसरी पोजीशन में पालथी पद्मासन मार के बैठने में उसको समस्याएं आती, वो बैठ नहीं पाता है क्योंकि वो उसी तरह से अडॉप्ट हो जाता है, उसका फीमर का जो बोन होता है अंदर की तरफ घूमी हुई होती है, लिगामेंट और उस तरह के मसल से टाइट हो जाते तो नहीं बैठ पाता है। अब हमें ये देखना है कि इसकी समस्या क्या आती है। समस्या जो पहले भी बताया कि डब्ल्यू सिटिंग में जो बैठेगा बच्चा, कौन बैठेगा? कोर मसल वीक, माने धड़ कमर की मांसपेशियां कमजोर होती है। यदि लंबे समय तक बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है तो कमर और धड़ की मांसपेशियों को काम नहीं करना पड़ता है, तो वो धड़ और कमर की मांसपेशियां पहले से वीक थी और वीक हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दूसरा, फीमोरल एंटीवर्जन, जो मैं पहले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं, जो कूल्हे का के पास जो हड्डी होती है वो जो अंदर की तरफ घूमी होती है, जन्म के समय आगे की तरफ घूमी हुई होती है, वो 2 साल की उम्र में कम हो जाती है, शुरू में 50 डिग्री 15 डिग्री, पैर घुमा के परमानेंट बैठ रहा तो ये करेक्शन नहीं होने पाता है। और जिन बच्चों को एस्टाब्लर डिस्प्लेजिया होता है, एस्टाब्लर डिस्प्लेजिया होता है माने जो कप होता है, कप का जो स्पेस होता कम होता है, डिस्प्लेजिया हो गया, सरफेस इसका स्मूथ नहीं वर्टिकल हो गया, तो उसमें डिस्लोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीजें, जब बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है, डब्ल्यू सिटिंग में जैसे वो बैठ गया, तो डब्ल्यू सिटिंग में बैठने में क्या होता है कि वो अपने वेट को शिफ्ट नहीं कर सकता है। पालथी पद्मासन के बैठा है तो दाएं बाएं राइट लेफ्ट अपना पोजीशन शिफ्ट कर सकता है, लेकिन डब्ल्यू सिटिंग में उसको पोजीशन नहीं मिलता शिफ्ट करने के लिए। और शिफ्टिंग जो होती है वो चलने दौड़ने कूदने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब बड़े होने पर इन चीजों पे बच्चों को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। दूसरी चीज, डब्ल्यू सिटिंग में बच्चा जो होता है वो सामने की तरफ काम करता है, वो साइड में काम नहीं कर पाता क्योंकि शरीर नहीं घूम पाता है, क्योंकि उसका कमर फंस जाता है, होल्ड हो जाता है, एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो जो क्रॉस करके काम करने की टेंडेंसी है वो नहीं हो पाती है। ऐसा होता है तो जो डब्ल्यू सिटिंग में बैठने वाला बच्चा है, दाएं हाथ से दाएं तरफ का काम करेगा, बाएं हाथ से बाएं तरफ का काम करेगा, उससे हैंड की जो डोमिनेंस है वो नहीं डेवलप हो पाती है। दूसरा, जो कुर्सी मेज पे आपने बैठा दिया तो वो काम नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों हाथ उसके है, एक डोमिनेंस नहीं डेवलप हो पाया और क्रॉस बॉडी एक्टिविटीज जो होती है वो नहीं कर पाता उसको। एक दूसरे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है राइट लेफ्ट का, उसका कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता क्योंकि सभी लोग जानते हैं हर व्यक्ति का एक तरफ का जो शरीर होता है वो डोमिनेंट होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, दूसरी तरफ उसको सपोर्टिव फंक्शन में रहता है, दोनों तरफ डोमिनेंस पे नहीं रहते हैं। इसकी वजह से टेबल पे काम करना, लिखने की समस्याएं और हैंड डोमिनेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये समस्याएं आएंगी तो उसको ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और बच्चा लंबे समय तक बैठता है, पैर को अंदर घुमा के बैठता है तो अंदर की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी। हिप नी फुट की जो मांसपेशियां हैं, जो टाइटनेस है, स्पास्टिक बच्चे जो है सेरेब्रल पाल्सी के, उनमें मांसपेशियां तो टाइट थी और टाइट हो जाएंगी और उसकी वजह से जोड़ों के ऊपर, हिप नी फुट के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, इसलिए कूल्हे में, घुटने में और पंजों में दर्द ज्यादा होता है और कमर की मांसपेशियां काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाती हैं,
इसलिए लंबे समय में जब भी काम करने की जरूरत पड़ती तो कमर में दर्द भी हो जाता क्योंकि मसल वीकनेस है। इस सामने फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने बच्चे का दिखाया है कि वो कैसे डब्ल्यू सिटिंग ट्रांजिशन पोजीशन होता है, परमानेंट नहीं अलाउ करना है, उसका जो एक्सेसिव प्रेशर जॉइंट्स पे पड़ता है, कोर मसल पीठ की काम नहीं करने पाती है और चलने पे इंटोइंग हो जाता है और अक्रॉस मिडलाइन जो बीच से दूसरी तरफ काम करना है वो एबिलिटीज नहीं हो पाती है। अब ये देखा गया है कि डब्ल्यू सिटिंग नॉर्मल बच्चे में पाया जाता है लेकिन परसेंटेज कम होती है, बहुत कम बच्चों में पाया जाता है। लेकिन जो बच्चे डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज के होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, उसमें ज्यादा पाया जाता है। होता क्यों है? ऐसे बच्चों में जो ट्रंक और बैक की मसल्स होती हैं कमजोर होती हैं, डब्ल्यू सिटिंग वाइड सपोर्ट बैक नहीं के लिए देता है, इसलिए इनमें ज्यादा कॉमन होता है। दूसरा, हिप का इंटीवर्जन बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट नहीं हो पाता नॉर्मल मसल फोर्सेस की वजह से, इसलिए ज्यादा बढ़ते हैं। तीसरी चीज, मांसपेशियां जो डब्ल्यू सिटिंग के लिए ज्यादा होती हैं, एडक्टर, हिप फ्लेक्सर, हिप इंटरनल रोटेटर, नी का फ्लेक्सर, वो प्रमोट डब्ल्यू सिटिंग को करती हैं और इसकी वजह से दूसरी पोजीशन में वो लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। अब सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे में कोई बैठते हैं तो क्यों अवॉइड करना है? यूजुअली जब बच्चे में कोई पोजीशन हमारे पास नहीं होती, गर्दन भी अच्छे ढंग से नहीं रुक रही, कमर भी नहीं रुक रही है, डिस्टोनिक बच्चा है, डिस्काइनेटिक बच्चा है, तो हम बोलते हैं कि चलिए डब्ल्यू सिटिंग के लिए कुछ देर के लिए उसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में डब्ल्यू सिटिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि धड़ कमर की मांसपेशियां ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। धड़ और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अवसर बहुत कम मिलेगा। कोल्हे का जो कोण है, जो हड्डी का कोण है, वो उसको ठीक होने के कम करने का मौका नहीं मिलता है और कमजोर और अस्थिर जो कोर मांसपेशियां हैं उसकी वजह से जो फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन नहीं होने पाता है। जिन मसल्स में स्पास्टिसिटी है उनकी स्पास्टिसिटी लोअर लिम्ब में बढ़ जाती है और दोनों तरफ का ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बैलेंस रिएक्शन अफेक्टेड होंगे, चलना फिरना, उठना, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लिखने पढ़ने, इस सब में प्रॉब्लम्स बच्चे में बढ़ेगी। इसलिए जब भी छोटे बच्चों से हम लोग कार्यक्रम शुरू कराते हैं तो अक्सर हम बच्चों को एक हमारा जो योगासन है पालथी पद्मासन में बैठने के लिए बोलते हैं। मान लिया कोई भी बच्चा, वो सेरेब्रल पाल्सी का हो, दूसरी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी का नॉर्मल बच्चा, कैसे उसको रोकें? एक लंबे समय तक बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठना बंद कर दे, पद्मासन पालथी मार के बैठता है तो डब्ल्यू सिटिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। बच्चों को केवल समझाने की जरूरत, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन देने की जरूरत है, उसको पद्मासन और पालथी में बैठाने की प्रमोट करने की जरूरत है। और बैठाते हैं तो डब्ल्यू सिटिंग बच्चा नहीं बैठेगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो डब्ल्यू सिटिंग बैठने से रोकना है, दूसरी मुद्राओं में बैठना है और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उसको एक्सरसाइजेस के बारे में बताना है। उसके बारे में हम लोग अभी पेल्विक बैलेंसिंग के अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। कूल्हे की जो आंतरिक रोटेटर है, एडक्टर मांसपेशियां, उसमें खिंचाव देना है, जैसे जो टाइट मांसपेशियां उनमें ना प्रॉब्लम आने पाए। अब उनके लिए कई और ऑप्शंस देने पड़ेंगे जमीन के अलावा। लो हाइट का स्टूल सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लो हाइट की चेयर्स आती हैं, बीन बैग्स आते हैं, इनमें बच्चे बैठ सकते हैं और बार बार बच्चों को रिमाइंड देना पड़ता है। दूसरी सिटिंग ऑप्शन जैसे मैंने बताया पद्मासन के अलावा क्रॉस लेग पालथी मार के और लेग ऑन साइड, मैंने पैरों को एक तरफ घुमा करके जो पहले भी दिखा चुके, उसमें बैठने के लिए प्रमोट करते हैं तो डब्ल्यू सिटिंग कम हो जाता है। इसके अलावा दो और ऑप्शंस हैं, टाल नीलिंग, हॉप नीलिंग, स्क्वैटिंग जैसे टॉयलेट के लिए, इंडियन टॉयलेट्स के लिए बैठते हैं, लॉन्ग लेग सिटिंग। तो ये विभिन्न तरह के बैठने की पोजीशंस हैं, वो उसमें बच्चों को बैठाने के लिए बताना है और कराना है। डब्ल्यू सिटिंग जिन बच्चों को होता है उनमें चांसेस होते हैं कि इनटोइंग हो। इनटोइंग का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू सिटिंग में तो पैर को बाहर करके बैठना होता है, इनटोइंग में बच्चा जो होता है पैरों को दोनों तरफ अंदर घुमा के चलते हैं, माने दोनों तरफ का पैर चलते वक्त अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, कभी पंजे से घुमा होता है,
कभी घुटने से टच कर रहा होता है, इस तरह की पोजीशंस आती हैं। इनटोइंग के कारण वही है जो डब्लू पोजीशन में है, हिप एंटीवर्जन और एडक्टर और मीडियल हैमस्ट्रिंग का टाइट होना होता है, और दूसरे कारण भी होते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक तो मैंने बताया फीमोरल जो हिप का इंटरनल रोटेटर है टाइट है, फीमोरल एंटीवर्जन टाइट है। उसके अलावा पंजे में प्रॉब्लम हो सकती है, पंजा दोनों उसका जो है अंदर की तरफ मेटाटार्सल एडक्टस बोलते हैं, और टिबिया बोन जो होती है, लेग की जो बोन होती है, ये अंदर की तरफ घुमा होता है, उसको टिबियल इंटरनल टॉर्जन बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में टिबियल इंटरनल जो टॉर्जन होता है रेयर होता है, बट नॉर्मल बच्चे में मिल सकता है, होता है, सर्जरी से करेक्ट कर सकते हैं। मेटाटार्सल एडक्टर जो होता है, पंजे की जो उंगलियों की हड्डी होती है वो अंदर की तरफ घूमी होती है, सामान्यतः ये प्लास्टर से ही ठीक हो जाता है, रेयरली ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। सामने जो आपको दिखेगा स्क्रीन में, जो कि टिबियल इंटरनल टॉर्जन था, उसको बोन को कट करके प्लेट लगाकर सीधा किया गया, और दूसरी तरफ प्लास्टर लगा करके बच्चे का ठीक किया गया। अब हम बात करते हैं कूल्हे की जो हिप एंटीवर्जन की बात है। ये देखेंगे जो पैरों को पेट के बल बच्चे को लेटा देते हैं, पैर को अंदर बाहर घुमाते हैं, एक बच्चे का पैर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब वो कूल्हा अंदर की तरफ बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो उसका एंटीवर्जन ज्यादा है, और इसको बोलते हैं सामने की तरफ थाई की बोन आगे निकल जा रही है। हिप एंटीवर्जन ज्यादा है तो इसको किसी एक्सरसाइज के माध्यम से प्रिकॉशन लेकर के 8 साल तो करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 8 साल की उम्र के बाद किसी तरह के प्रिकॉशन जैसे डब्लू सेटिंग की बताई या कसरत के माध्यम से नहीं ठीक होता है, तब इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे हिप एंटीवर्जन जो बताया कूल्हे का घूमने का होता है, उसमें जो जंघे की हड्डी होती है, जंघे की हड्डी को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कट करके उसको घुमा दिया जाता है। जैसे ये बोन है, ये आगे की तरफ घुमा है, ये कट किया और इसको घुमा दिया जाएगा अंदर की तरफ, और नीचे भी कट करके, दोनों में से कहीं पर भी हम लोग कर सकते हैं। उठने के बाद ऑपरेशन करने पे बच्चों को सहूलियत होती है, जल्दी रिकवरी मिल जाती है, जल्दी चलना शुरू हो जाता है। ऊपर ऑपरेशन करने में थोड़ा सा सब टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए प्रेफरेंस सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कुछ केसेस मैं दिखा रहा हूँ। पहला केस है जिसकी उम्र 15 साल थी, ट्राइप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, एस्टाब्लम में भी प्रॉब्लम्स था कूल्हे के, और एंटीवर्जन बढ़ा हुआ था। बच्चे की वीडियो सामने देखेंगे, घुटने को अंदर घुमा के चल रही है, इनटोइंग है, और ऑपरेशन करके कूल्हे के ऊपर हड्डी को नीचे घुटने के बाद घुमाया गया, और जो नी फ्लेक्सर हैमस्ट्रिंग मसल उसको लंबा किया गया, कूल्हे के ऊपर श्वास मसल होती है उसको एक तरफ लंबा करने की जरूरत पड़ी, और अल्टीमेटली वो एकदम स्ट्रेट खड़ी होकर के चलना शुरू कर दी। किसी तरह का इनटोइंग अंदर घुमा के पैर को नहीं चलता है। दूसरा बच्चा है, उसमें भी यही समस्या है, पैर को अंदर घुमा के चलता था, 14 साल की उम्र है, बहुत ज्यादा इनटोइंग था, घुटने के पास ऑपरेशन किया गया, और 3 महीने के अंदर वो सामान्य होकर के पैर को सीधा करके चलने लगा, प्लेट भी उसका निकाल दिया गया। तीसरा बच्चा छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है, वो बच्चा भी दोनों पैर अंदर घुमा के चलता था, पूरी तरह से डिपेंडेंट था, उसका भी हड्डी घुटने के पास से घुमाया गया, और साथ में उसको एडेक्टर टेनोटोमी भी करने की जरूरत पड़ी, और अब वो पैर को सीधा करके चलता, सामान्यतः चलता है, किसी तरह के घुमाने की प्रॉब्लम उसमें अब नहीं है। तो इन सब चीजों को आपने सुना, देखा, समझा कि डब्लू सिटिंग को शुरुआती स्टेज में रोकने की जरूरत है। बच्चों को डांटने डपटने से नहीं ठीक होगा, उसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन से देना होता है, तरीके बताने होते हैं, कमर की मांसपेशी को मजबूती करना है, और वो करके डब्लू सिटिंग को रोकते हैं तो उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इनटूइंग उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, और बाद में जैसे किसी की जरूरत नहीं पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।